इलाके पाटन, जहां से विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि पाटन में कांग्रेस कभी हारती नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ये सीट भूपेश बघेल से छीन ली है। कल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव के पद से नवाजा है और आज उनके विधानसभा वालों ने उनको धन्यवाद दिया है। तीनों कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान को एकजुटता से आत्मकता के साथ लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई। कुनकुरी में विनयशील ने जीत दर्ज की और बीजेपी ने जब पुनर्मूल्यांकन की बात की, पुनर्मूल्यांकन हुआ भी, लेकिन वोटों के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसीलिए ये सीट जो है कुनकुरी नगर पंचायत की जो सीट थी, अब भूपेश बघेल के करीबी विनयशील ने यानी कि कांग्रेस ने ये चुनाव जीत लिया है। अब आपको बताता हूं बहुत शॉर्ट में कि बीजेपी चुनाव क्यों जीती और कांग्रेस चुनाव क्यों हार गई। बीजेपी के चुनाव जीतने के पीछे जो है बड़ा, और हम तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन सोनाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ में सुनामी आ गई, भाजपा की सुनामी कह सकते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 10 नगर निगम, इसके अलावा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, अधिकांश में 10 के 10 में नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अधिकांश नगर पंचायत में और अधिकांश नगर पालिका में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, यहाँ पार्षदों ने भी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसीलिए आज नवभारत अखबार ने भी जो शाम को जो अखबार निकाला है, जो डिजिटल एडिशन निकाला है, उसमें यही लिखा है भाजपा की सुनामी, या फिर यूँ कहे कि भाजपा की आंधी है। हालांकि आंधी से बड़ी सुनामी होती है और इसीलिए नवभारत ने ये हेडलाइन दी है। इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि वो जरूरी बातें जो आपको जानना जरूरी है, जो अब तक आपने वेबसाइट में नहीं पढ़ी होगी, यूट्यूब में नहीं देखी होगी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पार्ट आपने नहीं देखा होगा, वो पार्ट मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं कि रायपुर समेत 10 नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस को कितने वार्डों में जीत मिली है, कौन कौन मेयर बने हैं, यानी कि मेयर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा भूपेश बघेल के पाटन का हाल क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय के कुनकुरी इलाके का हाल क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। ईश्वर साहू का जलवा किस तरह से साझा इलाके में चला है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिना देरी के फटाफट आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं वार्डों का, और उससे पहले बात करना चाहिए हमें कि कौन कौन से मेयर कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव जीता है। शुरुआत रायपुर राजधानी से बात करते हैं। मीनल चौबे बीजेपी की प्रत्याशी रही, उन्होंने दीप्ति दुबे को लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हराया है। दुर्ग में अलका भगमार का जादू चल गया है। प्रेमलता साहू को उन्होंने 67,295 वोटों से मात दी है। राजनांदगांव में पहले से स्पष्ट था, लोगों ने दावा किया था कि यहां से मधुसूदन यादव चुनाव जीतने वाले हैं और मधुसूदन ने निखिल द्विवेदी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 43,500 वोटों से चुनाव हरा दिया है। बिलासपुर को लेकर भी जो प्रेडिक्शन कहा जा रहा था कि यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है पूजा विधानी और प्रमोद नायक के बीच में, लेकिन पूजा विधानी ने ये बाजी मार ली है। 66,179 वोटों से बिलासपुर की पूजा विधानी यानी कि बीजेपी की पूजा विधानी ने चुनाव जीता है। अंबिकापुर को लेकर जो प्रेडिक्शन था, वहां कहा जा रहा था कि अजय तिर्की और मंजूषा भगत के बीच में जो है कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन यहां भी मुकाबला जबरदस्त रहा और मंजूषा भगत जो बीजेपी की प्रत्याशी है, वो उन्होंने 11,063 वोटों से अजय तिर्की को चुनाव हरा दिया। अजय तिर्की पूर्व मेयर रह चुके हैं। चिरमिरी को लेकर भी कहा जा रहा था कि चिरमिरी में कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है, क्योंकि यहां से विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं वो मैदान पर थे और विनय जायसवाल को सिर्फ बीजेपी ने नहीं हराया, उन्हें उनके बागी
प्रत्याशी या फिर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी हरा दिया है, क्योंकि 4000 वोटों का अंतर है इस मुकाबले में। और जो बागी प्रत्याशी इस मैदान से निकले थे, जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट लगभग 1500 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो यहाँ 4000 वोटों से विनय जायसवाल चुनाव हार चुके हैं। जगदलपुर को लेकर कहा जा रहा है कि जगदलपुर को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि संजय पांडे और मलकीत सिंह गेंदू के बीच में मुकाबला जबरदस्त रहा, लेकिन 8772 वोटों का अंतर रहा। मलकीत सिंह गेंदू कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार चुके हैं और यहाँ के नए मेयर होंगे जगदलपुर के संजय पांडे। रायगढ़ को लेकर आपको मालूम होगा, रायगढ़ में चाय वाले ने चुनाव लड़ा था और ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी इस सीट को लेकर। प्रत्याशी चयन को लेकर भी उन्होंने सबको चौंकाया था। एक ऐसे शख्स को उन्होंने चुनाव मैदान पर उतारा जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 34,365 वोटों से चुनाव हराया है। रायगढ़ में ये ऐतिहासिक जीत है और इसके पीछे जो काम करने वाले जो शख्स थे वो ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने प्रत्याशी चयन किया। प्रत्याशी चयन के साथ साथ नगर निगम के इलेक्शन में इस तरह से किसी मंत्री को काम करते हुए बाकी मंत्रियों को नहीं देखा गया था, जिस तरह से ओपी चौधरी ने यहाँ पे पसीना बहाया था, उसका रिजल्ट भी आज देखने को मिल गया है। कोरबा की बात कर लेते हैं। कोरबा में संजू देवी राजपूत बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने उषा तिवारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें 52,000 वोटों से चुनाव हरा दिया है और उषा तिवारी चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा धमतरी निगम की बात कर ले, जगदीश रामू बेहरा पहले से चुनाव जीत चुके थे और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका था, इसलिए यहाँ पे ये मामला जो है जीत माना जा रहा था रामू होरा का। रामू होरा प्रदेश भाजपा संगठन के बड़े चेहरा है। अब आपको बताते हैं कि जो चर्चित सीट है, चर्चित इलाके हैं, वहां क्या रहा। जैसे कुनकुरी को लेकर मैंने बात कही, कुनकुरी का जो नतीजा था वो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि युद्ध जीत गया लेकिन जो गढ़ बोलते हैं वो हार चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय, वो भी आपको बता देते हैं। जो कुनकुरी विधानसभा इलाका है वहां कांग्रेस के विनयशील ने बीजेपी को हरा दिया है। कुनकुरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह और निर्वाचन क्षेत्र दोनों है। आपको बता दूं कि कुनकुरी नगर पंचायत में भूपेश बघेल ने न केवल अपने कोर टीम मेंबर विनयशील को टिकट दिया, बल्कि बाकी जो टीम थी उन्हें सक्रिय भी किया था और इसीलिए प्रचार के लिए भूपेश बघेल खुद भी पहुंचे और बीजेपी की ओर से सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय ने यहां पे प्रचार अभियान संभाला था। नतीजों के बाद कुनकुरी में विनयशील ने जीत दर्ज की और बीजेपी ने जब पुनर्मूल्यांकन की बात की, पुनर्मूल्यांकन हुआ भी, लेकिन वोटों के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसीलिए ये सीट जो है कुनकुरी नगर पंचायत की जो सीट थी, अब भूपेश बघेल के करीबी विनयशील ने यानी कि कांग्रेस ने ये चुनाव जीत लिया है। सीएम साय ने पूरा युद्ध जीत लिया लेकिन अपना गढ़ नहीं बचा पाए। अब बात कर लेते हैं भूपेश बघेल के इलाके पाटन, जहां से विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि पाटन में कांग्रेस कभी हारती नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ये सीट भूपेश बघेल से छीन ली है। नगर पंचायत पाटन में वह बीजेपी के जो प्रत्याशी थे योगेश निक्की भाले ने जीत दर्ज की है और भूपेश बघेल का ये इलाका है। पार्षदों की बात करें तो पार्षद भी दोनों के लगभग जो कांटे की टक्कर थी अधिकांश वार्डों में और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनका मुकाबला लगभग एक जैसा ही है। आप चिरमिरी नगर निगम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर विनय जायसवाल जो चुनाव हार गए हैं और चिरमिरी के मतदाताओं ने बीजेपी को 5,692 वोटों से जिताया है और कांग्रेस को थैंक यू बोल दिया है। वो कैसे आपको बताता हूँ। जीत का जश्न मनाने वाले बलदेव दास थे जो कांग्रेस से बागी होकर मेयर का चुनाव लड़ गए थे और बलदेव दास को 1976 वोट मिले, लेकिन बैंड बुलाकर थिरकने वाले बलदेव दास इस बात से खुश थे कि मैं हारा तो हारा, डॉक्टर विनय जायसवाल भी चुनाव हार गए हैं। अब प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर में जनता ने ऐसा करारा झटका दिया है कांग्रेस को जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं रही होगी। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड है और इन 70 वार्डों में सबसे जो अभी तक जो शाम 5:30-6 बजे के आसपास का जो डेटा था वहाँ पे जो है राजीव भवन ने कहा कि अधिकृत आंकड़े अभी उनके तक एकत्रित किए जा रहे हैं और मेयर पद के लिए जो सबसे जो लीड का जो अंतर है वो 1.5 लाख के आसपास पार हो चुका है, ये भी हमने बता दिया है। और यहाँ पे जो पूर्व मेयर थे, मौजूदा मेयर कह सकते हैं एजाज ढेबर, वो भी चुनाव हार गए हैं। पार्षद चुनाव लड़ने निकले थे ढेबर जी और 1529 वोटों से चुनाव हार गए हैं। तो एजाज ढेबर को लेकर जो बातें कही जा रही है कि अगर पिछले बार भी अगर चुनाव लड़ते प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर मैदान होता तो शायद एजाज ढेबर मेयर नहीं बनते और इस बार ये कहा जा रहा है कि एजाज ढेबर जो है पार्षद के लायक नहीं थे, मेयर कैसे बना दिए गए, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। और 5 साल जो काम ढेबर परिवार ने किया है तो उसका कहीं ना कहीं
ये जो इनाम है आज जनता ने दिया है उसे भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी ये कहीं ना कहीं भुगत गया है। अब बात करते हैं कि साजा इलाके में क्या हुआ। तो साजा के पूर्व विधायक और भूपेश सरकार से बेहद प्रभावशाली मंत्री रहे रविंद्र चौबे के गृह और निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस चारों खाने चीत हो गई है। साजा, परपोड़ी, थान खमरिया तीनों ही जगह मतदाताओं ने बीजेपी को जीत दिला दी है, लेकिन देवकर में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और विधानसभा हारने के बाद फिर से क्षेत्र में सक्रिय होने की कवायद करते हुए रविंद्र चौबे के लिए ये नतीजा जो है सकारात्मक नहीं है। और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल है, नवागढ़ से विधायक है, उनके यहाँ क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों के प्रत्याशियों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनको चुनाव जिता दिया है। जो देव की वहाँ के है प्रत्याशी है, जो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी को लोगों ने जिता दिया है। तो ये सरसरी रही। अब आपको मैं बहुत स्पीड से बताने वाला हूँ कि कौन सी निगम में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है पार्षद के लिए और कितनी सीटें कांग्रेस को मिली है। शुरुआत करते हैं रायपुर से। रायपुर में 70 वार्ड है और 70 वार्डों में अगर बात करें तो बीजेपी ने 60 सीटें जीती है और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें अभी तक जीत पाई है। और निर्दलियों की बात करें तो 4 निर्दलियों ने यहाँ पे परचम लहराया है। वही अब बात करते हैं दुर्ग नगर निगम में। दुर्ग नगर निगम में 60 वार्ड है और 60 वार्ड के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं 40 वार्ड के आसपास जो है यहाँ पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस जो यहाँ पे जीती है वो 10-11 सीटें जीती है और 8 सीट के आसपास जो है निर्दलीय ने जीता है। तो इस तरह से ये राजनांदगांव की अब बात कर लेते हैं। राजनांदगांव में भी 39 सीटें बीजेपी ने जीती है और 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 सीटों पर जो है अन्य यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर जो उतरे थे उन्होंने जीत दर्ज की है। जगदलपुर की बात कर लेते हैं। 48 वार्ड है और 48 वार्डों में 30 वार्ड बीजेपी ने जो जीता है और कांग्रेस के 16 प्रत्याशियों ने वार्ड जीता है और 2 वार्ड ऐसे थे जहां पे निर्दलियों ने चुनाव जीत लिया है। अंबिकापुर निगम की बात कर लेते हैं। अंबिकापुर निगम में 48 वार्ड है और यहाँ पे मंजूषा भगत मेयर चुनाव जीत चुकी हैं। और आपको बता दूं कि बीजेपी ने 48 में से 31 वार्ड जीते हैं और कांग्रेस ने 15 वार्ड जीते हैं और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी यहाँ पे जीत दर्ज की है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर में 70 वार्ड है और बीजेपी ने 49 वार्ड जीते हैं और कांग्रेस ने 18 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने मैदान जीत लिया है। कोरबा निगम की बात कर लेते हैं। कोरबा निगम में 67 वार्ड है। 45 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस ने 11 वार्डों में जीत दर्ज की है। इसी प्रकार 11 निर्दलीय मैदान में थे जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि रायगढ़ नगर निगम में 48 वार्ड है। 48 में से 34 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी प्रकार 11 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मैदान जीत लिया है। इसी प्रकार आपको बता दें कि नगर पालिका की जो संख्या है वो 49 है और 35 में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, यानी कि 35 नगर पालिका परिषद में जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, अध्यक्ष जो प्रत्याशी थे वो जीते हैं और कांग्रेस के सिर्फ 8 और 6 नगर पालिका परिषद ऐसे थे जहां पे निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। उनमें से एक अहिवारा नगर पालिका परिषद भी है जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी ने मैदान जीत लिया है। वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी नटवर लाल ताम्रकर थे, वो चुनाव हार गए हैं। उनका कहना है, उनकी टीम का कहना है कि उन्हें अपनों ने ही हराया है। वहां पे आपको बता दूं कि ये इस तरह से जो एक तरह से झटका लग रहा था, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करारा झटका लगा है। वो कैसे कि पाटन विधानसभा के जो है नगर पंचायत पाटन, अमलेश्वर और कुम्हारी नगर पालिका परिषद तीनों इलाके जो है कि तीनों जो सीट थी, एक नगर पंचायत और 2 नगर पालिका जो सीट थी, वो तीनों सीट जो है पाटन की भूपेश बघेल चुनाव हार चुके हैं। अब आपको बता दें कि चिरमिरी नगर निगम में 40 वार्ड है। 40 वार्ड में 27 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है और 11 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है। इसी प्रकार 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है। धमतरी के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। धमतरी में 40 वार्ड है और 40 वार्ड में 27 में बीजेपी को जीत मिली है और 8 में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसी प्रकार 5 वार्डों में निर्दलियों ने भी चुनाव जीता है। नगर पंचायत की जो संख्या 114 है और 114 में से 81 में बीजेपी को जीत मिली है और 22 में कांग्रेस को जीत मिली है। इस तरह से 11 अन्य जो निर्दलीय थे मैदान पे उन्होंने जीत दर्ज की है। और आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तंज कसा है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के क्षेत्र में कांग्रेस को जीत मिली है, इसको लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। अब आपको बताता हूं बहुत शॉर्ट में कि बीजेपी चुनाव क्यों जीती और कांग्रेस चुनाव क्यों हार गई। बीजेपी के चुनाव जीतने के पीछे जो है बड़ा मैनेजमेंट है। बीजेपी ने काफ़ी पहले से चुनावी मैनेजमेंट को लेकर मैदान में उतर चुकी थी
थी और सत्ता सरकार का भी अपना प्रभाव होता है। महतारी वंदन एक अपने आप में फैक्टर था। इसके अलावा बीजेपी की ओर से कोशिश की गई थी कि जो दावेदार थे टिकट मांगने वाले, अधिकांश दावेदार थे लेकिन टिकट किसी एक को मिली, तो बीजेपी की ओर से बागी होने वालों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी और कांग्रेस में जस्ट अपोजिट था। कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत होती है, अक्सर देखने को मिलता है। तो कांग्रेस अपने बागियों को मनाने में, बागियों को बिठाने में कामयाब नहीं हुई और इसीलिए ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अधिकांश जो बागी थे कांग्रेस के थे। बीजेपी अपने बागियों को मनाने में, यानी कि जो टिकट निर्दलीय फॉर्म भरा था उन लोगों को मनाने में कामयाब हुई और इसीलिए वो नतीजे उनके साथ फेवर में रहे। फाइनेंस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। बीजेपी का फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था। अधिकांश प्रत्याशियों को कांग्रेस के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी ने अपने पार्षद प्रत्याशियों को बड़ी फंडिंग की थी, तो ये भी एक बड़ी वजह है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो 2019 में उन्हें जो फंड मिला था वो फंड 2025 में नहीं मिला है, तो एक रीज़न ये भी था। सत्ता का पावर अपना वो भी एक रीज़न है। जो कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि सत्ता की वजह से जो है ये रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि 2019 में जब परिणाम आए थे उस समय एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली थी। जब 2025 में बीजेपी की सरकार है तो एक तरफा बीजेपी को जीत मिली है। एक और बड़ा रीज़न देखने को समझ में आया ग्राउंड में जब हम जाते थे कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका और नगर निगम में मंत्री की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं को पता नहीं किस बात को लेकर डर था कि बड़े नेताओं को इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बड़े नेता सिर्फ एसी रूम में बैठे रहे, फ़ोन लगाकर पूछते रहे, लेकिन ग्राउंड में चल क्या रहा है वो देखने वाला शायद कांग्रेस के नेताओं में देखने को नहीं मिला। एक आध दो नेताओं को छोड़ दे, भूपेश बघेल को छोड़ दे, तो एक आध दो लोग और थे उन्हें छोड़ दे, तो बाकी नेताओं ने उस तरह से मेहनत नहीं की जिस तरह से मेहनत उन्हें करनी चाहिए थी। इसके अलावा प्रत्याशी चयन को लेकर बात की जा रही है। प्रत्याशी चयन का एक बड़ी वजह थी। प्रत्याशी चयन इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे जो मौजूदा पार्षद थे, मौजूदा पालिका अध्यक्ष थे, उनकी टिकट काटी थी और टिकट काटकर नए चेहरे पर दांव लगाया था, जबकि कांग्रेस में जस्ट अपोजिट है। कांग्रेस टिकट काटने से डरती है और इसीलिए अधिकांश जो पुराने चेहरे थे उन्होंने टिकट दे दिए और टिकट देने की वजह से वो चुनाव हार गए। ये भी एक बड़ा रीज़न है। स्टार प्रचारक की बात करें, स्टार प्रचारक कांग्रेस में स्टार प्रचारक जो है नहीं के बराबर थे, जबकि बीजेपी में अनुज शर्मा से लेके कई सारे कलाकारों ने मोर्चा संभाल रखा था, कई सारे विधायकों ने संभाल रखा था, क्योंकि अनुज शर्मा ऐसे कलाकार भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं जिनके वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये ऐसे रीज़न थे। इसके अलावा चर्चित चेहरों को बीजेपी ने हमेशा से सामने रखा था, तो वो भी एक बड़ी वजह रही है। बाकी मैनेजमेंट और जो बूथ मैनेजमेंट का जो काम होता है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने किया, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर बातें कही है, तो घूम फिर कर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाना है, लेकिन कांग्रेस को एनालिसिस करना चाहिए कि इतनी जो सुनामी आज आई है, इस सुनामी की वजह क्या है। और बीजेपी अभी जश्न मना रही है। सीएम विष्णु देसाई ने क्या कुछ कहा वो भी आप आगे सुनेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में, बहुत क्लिष्ट माध्यम से आपको बताने की कोशिश की आज दिन भर में क्या कुछ हुआ, कौन से निगम में कौन मेयर बना और कौन से निगम में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है, हार और जीत के पीछे की वजह क्या है, ये भी हम बताने की कोशिश की। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार अपडेट्स हम अपडेट्स दे रहे हैं, हमारे साथी अपडेट्स दे रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड पर मेहनत करके आप तक वीडियो पहुँचाते रहे। तो लगातार अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ हमारे बने रहिए, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज का ये दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हम तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन सोनाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। 10 के 10 नगर निगम में हमारे महापौर शानदार तरीके से भारी मतों से विजयी हुए हैं। नगर निगम में कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वेप हो गई है, एक भी सीट नहीं जीत पाई है और उसी तरह से 49 नगर पालिका में करीब 35 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में करीब 80 के आसपास, अभी एग्जैक्ट हमको फिगर मालूम नहीं है क्योंकि मतगणना अभी जारी भी है, लेकिन एक ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम इस अवसर पर प्रदेश के समस्त मतदाताओं को, जनता को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साधुवाद करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और हम लोगों का जो मोदी की गारंटी उस पर विश्वास किए। 13 महीने में जो हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया है उस पर विश्वास करके नगरीय निकाय के चुनाव में भी उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है और हम सब लोगों ने अटल विश्वास पत्र लाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं को, जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं वैसे ही अटल विश्वास पत्र के सारे वादे पूरा करेंगे और हमारे समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठों का भी जिनका मार्गदर्शन मिला और हमारे कार्यकर्ता मेहनत की पराकाष्ठा किए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, सामंजस्य से, टीम भावना से लड़े, उसका अच्छा परिणाम भी आया। कल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव के पद से नवाजा है और आज उनके विधानसभा वालों ने उनको धन्यवाद दिया है। तीनों 2 नगर पंचायत और नगर पालिका में बुरी तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है, यही उनके विधानसभा के लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं। परिणाम कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जनता का जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान को एकजुटता से आक्रामकता के साथ लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई। पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पहले चुनाव को टालने की कोशिश की गई। घोषित किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, फिर ईवीएम से चुनाव कराए गए। ईवीएम से चुनाव कराने के बाद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए जो 2 यूनिट लगाई गई, दोनों को एक साथ जोड़ा गया। उसके साथ वीवीपैट नहीं लगाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ईवीएम के साथ चुनाव होगा तो वीवीपैट अनिवार्य लगाया जाएगा। तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक हथकंडों को अपना के भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव अभियान के दौरान अपने लोकतांत्रिक चरित्र को हमने खोने नहीं दिया। हमने सकारात्मक चुनाव अभियान चलाया। चुनाव के परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। इस चुनाव परिणाम से हम निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। जब एक प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी। हमें भरोसा है कि मोदी की गारंटी के समान अटल विश्वास पत्र जो इन्होंने जारी किया है वह कागजों में दम नहीं तोड़ेगा और कांग्रेस पार्टी सरकार को सचेत करते रहेगी।